जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो इंसान हमारे साथ मौजूद है, वो महापुरुष हमारे साथ मौजूद है दोस्तों। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज, क्योंकि मेरा कभी सिर्फ सपना हुआ करता था कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने मैं उनको लेकर आ सकूं, क्योंकि मुझे जब पहली बार सऊजी भाई से मिलने का मौका मिला था, तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा है उनकी जिंदगी से। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, जिन लोगों के लिए नाम थोड़ा सा अगर नया है, तो वैसे आप गूगल करके तो उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, मगर मुझे बहुत खुशी होगी ये कहते हुए दोस्तों कि सऊजी भाई एक ऐसे इंसान जिन्होंने 13 साल की उम्र पे उनकी पढ़ाई रुक गई क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी घर की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से उन्होंने अपनी खुद की डायमंड कंपनी की शुरुआत करी। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स के नाम से उनका काम जाना जाता है दोस्तों। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स जो है आज वो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। सही सुना आपने, 10,000 करोड़। और जहां पर 8,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, 8,000 से बड़ी टीम है आज, और 50 से ज्यादा देशों में उनके डायमंड्स एक्सपोर्ट होते हैं। मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि अभी अभी जब मुझे मौका मिला सूरत जाने का और उनकी नई फैक्ट्री देखने का, प्रोबेबली डायमंड इंडस्ट्री में इतनी बड़ी फैक्ट्री मैंने तो कभी नहीं देखी थी, तब तक तो ठीक है, लेकिन एक इतिहास बना था जब कोई प्राइम मिनिस्टर ने आकर के किसी की फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया हो, और वो है हरे कृष्ण की, सऊजी भाई की ये फैक्ट्री कि जिनका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली आकर के किया था। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि ये इंसान इतनी ऊंचाई पर जो पहुंच चुके हैं आज, विकिपीडिया के मुताबिक 2017 में उनका नेट वर्थ था $38 बिलियन का। आप इमेजिन कर सकते हो, इस लेवल के इंसान ने हमें मौका दिया है, हमें वक्त दिया है यहां पर के आप आकर के हमारे साथ नॉलेज शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, वो सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं है, शिखरों पर नहीं है। उनकी अगर मैं अच्छाइयों की बात करूं तो मुझे और 1 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जब वो अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने आसपास के लोगों को गाड़ियां, फ्लैट्स और ज्वेलरी गिफ्ट में दिया करते हैं। और उससे भी बढ़कर के दोस्तों वो जाने जाते हैं, एंड दैट इज कि जब उन्होंने 60 से भी ज्यादा लेक्स यानी कि तालाब बनाए हैं दोस्तों, ऐसे गांवों में, ऐसे एरियाज में जहां पर पानी की सुविधाएं नहीं है, जहां पर पानी कम पड़ जाता है, ऐसे कितने सारे गांवों को पानी पहुंचाने का काम उन्होंने किया, लेक्स बनवा करके। और उससे भी बढ़ करके आज वो 22 लाख से ज्यादा ट्री प्लांटेशंस कर चुके हैं। मोर देन 22 lakhs ट्री प्लांटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने का हमें मौका मिल रहा है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो अब हम उनके साथ कुछ इंटरेक्ट करने वाले हैं, और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस मैं उनके लिए लेकर आया हूं जो उनकी ज़िंदगी से हम जानना चाहेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू गाइज एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी? इफ़ यू आर एक्साइटेड तो एक बार फ्रेंड्स एक बार एक्साइटेड लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट में, एंड हम यहां पर जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करते हैं सऊजी भाई ढोलकिया। सऊजी भाई, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, नमस्कार नमस्कार। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और वक्त लोगों को देना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले सवाल से ही शुरू करना चाहता हूँ कि सऊजी भाई, आपने जब डायमंड इंडस्ट्री में शुरुआत की थी और खुद की फैक्ट्री शुरू करी थी, तो किस परिस्थितियों में, किस माहौल में आपने शुरुआत की थी? बहुत बढ़िया सवाल किया, पर इसके पहले मैं बता दूं, मुझे ये सबका चेहरा देख के मैं खुद एक मोटिवेशन हो गया कि नाम सुनते इतना लोग अपने से खुश है, तो हम काफी खुशियां बांटते रहेंगे। आप सबका चेहरा देख के मैं भी एक कमिटमेंट करता हूं कि हमारे से लोग किस तरह से खुशी में रहे, ये कोशिश करेंगे। बहुत आनंद हुआ, आपने बोला कि कीमती समय दिया,
लेकिन मैं भी मानता हूं कि आपने जो ये समय लिया वो बहुत बड़ा समय अच्छा है कि हम लोग सब लोग घर पे भी फ्री है और इधर भी हम लोग फ्री है। तो घर वाला भी साथ में बैठे हुए हैं, माता पिता भी बैठे हुए हैं, हमारे काफी स्टाफ लोग भी सुन रहे हैं, सब हमारे प्रेमियों भी सुन रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था अपने प्रोग्राम में, तो जी। सब लोग है। तो मजेदार तो बात यही है कि आपने जो बिजनेस शुरू किया वो बात किया, तो मैंने बिजनेस शुरू किया उसका तो 40 साल हो गया, 38 साल। इसके राइट। पहले मैंने वर्कर की तरह 8 साल 10 साल तक काम किया था। जी। वैसे तो मैं 44 साल और 45 साल से बिजनेस में आ गया, पर फैक्ट्री जब भी मैंने चालू किया तभी 3,900 रुपया मैंने, मेरा फादर इधर बैठा हुआ है, इतना रुपया दिया था मेरे को फैक्ट्री चालू करने के लिए 80 साल नजदीक में। और राइट। पता नहीं फादर के पास भी 4,000 नहीं हुआ होगा, वरना तो राउंड फिगर में 4,000 देते। लेकिन 3900 रुपया में से मैंने ये मेरी जर्नी चालू किया था। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। એટલે आज कहते हुए खुशी आती है कि फादर को भी आज भी 39 लाख समझ के पास जो भी मुड़ी थी वो मेरे पे दाव पे लगा दिया था, और वाह, मैंने वो फादर की मुड़ी अभी तक समझो ने ये 10,000 का एक्सपोर्ट मतलब वहां तक पहुंचाई है। तो क्या मेरे को बात भी है, खुशी मिलती है ये याद करके, मैं खुद एक एनर्जी आ जाती है कि आई एम द बेस्ट, क्या बात है सर, आई क्या कैन बात डू है। इट। मुझे लगता है ये कहानी सुनकर यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो अगर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो एक और सवाल मेरे मन में खड़ा होता है जो ज़्यादातर लोगों को है। मैंने ये सुना सब्जी भाई कि आपका 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई हो पाया, आगे पढ़ाई नहीं हो पाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो आप जिंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने ये नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर लिया? वो सबसे बड़ी बात इसलिए है, बहुत अच्छी बात है कि मैं नहीं पढ़ा था ना, इसलिए आज भी पढ़ रहा हूँ भाई। हेलो, मफत में सुनने मिल जाता है तो मैं कहाँ भी छोड़ता नहीं हूँ। मैं कोई भी कई अच्छी बात सुन के जीवन में तुरंत अप्लाई करता हूँ, और आज भी मेरे को सफलता मिलती है। ये दोनों चीज मेरे को, जो हमारा माइनस पॉइंट था वही मेरी ताकत बन गई है, ये तो मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आज भी मैं कोई भी मौका सीखने का छोड़ता नहीं हूँ। एक माजी मेरी मम्मी की उम्र का है, वो देखो आज भी अपने को सुन रहा है, और आप तो मेरे से हाफ उम्र में है, और वो मेरे से शायद बड़े होंगे, वो लोग भी सुन रहे हैं। तो ये लोग सुनने वाले भी हमको मोटिवेशन करते हैं, और यही तो सफल होने का राज है कि जिंदगी भर सीखते रहो, करते रहो, ट्राई करते ही रहो। मौका भगवान को भी एक बार ऐसा होना चाहिए कि ये आदमी को इतना ट्राई किया है, अभी मौका दे दो। क्या बात है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सवजी भाई कई सालों से, 20-25 सालों से बहुत सारे टीचर्स, मोटिवेटर्स, गुरु, संत महात्मा, महाराज, जितने भी आप नाम ले सकते हैं, सभी को सुनते हैं, सीखते हैं, अपने वहां बुलाते हैं, और उससे भी बढ़कर के ये है कि अपने पूरे परिवार को ही नहीं, अपने पूरे स्टाफ को बिठा करके सबको सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका विजन है, और तभी जाकर ये संभव हो सकता है। सब्जी भाई, मेरे दिमाग में एक सवाल, जब मैं सुनता हूँ कि आप इतनी सारी गाड़ियाँ भेंट करते हैं, आप ज्वेलरी देते हैं, आप ये तालाब जाकर बनाते हैं, तो आप देखिए, बिजनेसमैन तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत सारे कमाते हुए लोगों को भी देखा है, बट आपकी जो सोच है कि आप लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं, इतना सारा भेंट देते हैं, इतने सारा लोगों के बारे में कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? ये इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, और बहुत बड़ी बिजनेस पॉलिसी है, और बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो भी कहो, ये चीज है, दुनिया हम लोग भूल गए हैं। एक गाड़ी से आदमी जो मोटिवेशन होता है, तो उससे 10 गुना पैसा दो, वो मोटिवेटेड नहीं होगा जो क्या गाड़ी से बात है। होगा। क्योंकि आदमी का जिंदगी में सबसे पहला सपना होता है गाड़ी,
और वो हाँ उस सपने में उसने सोचा नहीं था, वो टाइम पे जब भी गाड़ी मिल गई तो वो आदमी ने जिंदगी लिख देता है। तो हमको तो ये कमिटेड आदमी चाहिए यार। एक गाड़ी इतनी सस्ती में जो आदमी अपनी लाइफ लिख देता है तो बहुत सस्ती मिल जाती है। मैं एग्जांपल दूं तो 95 में हाँ। मैंने 3 मारुति कार दिया था। वो अच्छा, तीनों तीन ने मेरे को पूरी लाइफ दे दी, आज तक मेरे साथ है। इतनी क्या खूबसूरती बात है, से लाइफ मिल सकती है क्या? क्या तो बात है। आज हम 4 भाई हैं, लेकिन काम तो ये 3 लोग करते हैं। हम तो सोते हैं गाड़ी देके, वो जागते हैं। ये देना सीख गज जाओ। गजब, अपने इसके लिए आप का तालियां हो जाए एक रहेगा, बार, पहले एक तालियां बार हो जाए देना इसके सीख ऊपर। जाओ अपने पास जो भी है। जबरदस्त, सुपर्ब डायलॉग था कि हमने तो सिर्फ 3 गाड़ियां दी है, उन्होंने जिंदगी दे दी है। क्या बात है, क्या बात है। એટલે ये बिजनेस पॉलिसी समझो, एक मोटिवेशन समझो, एक काम करने का तरीका समझो। कोई दान नहीं है, कोई दया नहीं है। उसका काम था जो मैंने दिया, या तो करके देने वाला था या करने से पहले दे दिया, डजंट मैटर। हनुमान जी को हम बोलते हैं 100 डब्बा तेल दो तो मैं 1 डब्बा सड़ाऊंगा। अरे हनुमान जी स्विमिंग पूल करके ना, नहीं तेरे लिए 100 डब्बा देता है क्या? मैं इनकी बात को बताना चाहूंगा, बहुत सुपर पॉइंट उन्होंने बहुत शॉर्ट में बोल दिया कि लोग वो तेल चढ़ाने जाते हनुमान जी को। बोले भाई, हनुमान जी के पास इतना तेल है कि वो अपनी मर्जी से स्विमिंग पूल बना करके नहा सकते हैं, तेरे तेल की कहां जरूरत है। लेकिन जहां वो तेल की जरूरत है, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उनके घर तक वो तेल या घी पहुंचे, उस पर ध्यान दीजिए। क्या बात है, गजब गजब। थैंक यू। सौजी भाई, मैंने એ પણ પૂછવું છે, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार में आप 4 भाई हैं और आपके पेरेंट्स भी हैं और आपके अब तो बच्चे भी हैं और उनकी भी शादियां हो गई है। काफ़ी लोगों से मुझे भी पिछले हफ्ते मुलाकात करने का मौका मिला। तो मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी आपके वहाँ, कि सभी का साथ जो है, सभी के विचार जो एक है, ऐसा बहुत कम परिवारों में देखा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, परिवार का साथ कितना जरूरी होता है और वो कैसे पाया जाए? परिवार का साथ तो अनकंडीशनल परिवार के साथ कमिटमेंट कोई होना नहीं, अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए परिवार के साथ, वही कंडीशन होनी चाहिए। हमारा कमिटमेंट है, मेरा मदर फादर दोनों भी बाजू में ही है, सुन भी रहा है और साथ में भी है। राइट। मदर फादर का एज है 85 ईयर और बेटे की एज है 25 साल और बीच में मैं 58 साल का। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि तीनों खुश कैसे रह सकते हैं, तीनों साथ में हैप्पीनेस के साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि फादर को जो काम में के जो इच्छा नहीं है, उसको पूछे बिना कोई काम करने का नहीं है, उसकी राइट। मर्जी के अगेंस्ट कोई काम करने का नहीं है। राइट। कितना भी सफलता पैसा मिल जाए, फादर जब भी कन्विंस होवे वही काम करने का है। क्या बात। फादर और जो भी काम करते हैं वो शाम को फादर को सब चीज मदर को बताते हैं, क्योंकि मदर भी बहुत ओल्ड है, वो भी अपनी चिंता आज भी करती है कि मेरा बेटा भोला है, किसी को पैसा दे देगा, वो इसको लोगों उसके पास से ले जाएगा। ये हर कोई माँ की ममता होती है, हर कोई माँ की ये भावना होती है। तो मैं काफी बार बोलता हूँ और काफी बार पूछता हूँ तो कितना कमाऊं, तो मैं आज भी मम्मी को जितना कमाता हूं वो बताता हूं। मतलब अभी वो बोलते है तो तू पैसा दे, अभी दो, तेरे भाई को दे, काका को दे, काके को दे, सगे वाले को दो। उसकी एंगल आखी चेंज हो गई। मेरा कहने का मतलब है वो खुशी का माहौल, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस आप उससे बात करो, उसके पास बैठो। जैसा ही है परिवार में भी, मैं परिवार के लिए मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरा चॉइस मेरा परिवार, वही मेरी पसंदगी है। मतलब परिवार के अगेंस्ट जाके कोई निर्णय लेता नहीं हूं और परिवार के लिए ही अपना जीवन है। मेरा पर्सनल कोई जीवन नहीं है। मेरे को घर चाहिए तो परिवार के लिए चाहिए। मेरे पास, मैं स्मॉल गाड़ी रखता हूं लेकिन परिवार के लिए सबके पास ब्रांडेड गाड़ी में देता हूं, क्योंकि तो ही मेरे पास ये मैं ऐसा मानता हूं कि परिवार, मेरा भाई के पास
बेंटली होना चाहिए। मेरे पास होवे कि नहीं कोई नहीं पूछेगा, वो तो जानेगा इसके पास बेंटली का बाप होगा, उसके भाई पास बेंटली होगा। तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं, एडवांटेज वैसे ही मिल जाएगा। ऐसा परिवार को हम लोग यही तरह से ट्रीट करता आया है 40 साल से। मैं और मेरा भाई तुलसी भाई है, 40 साल से साथ में, एक ही दिन में दोनों की शादी हुई थी, आज तक हम साथ में है। लेकिन परिवार का सपोर्ट इसलिए मिला है, और ये सब लोग बहनें जान सुन रही है, तो मेरी वाइफ और मेरी भाई की वाइफ ने 40 साल में आज तक मैं तू भी कभी नहीं किया है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये परिवार भी इतना ही सपोर्टेड है, जो हम परिवार के लिए इतना सपोर्टेड है। ये पैसा तो शायद मैं अकेला होता तो मिल जाता, लेकिन ये परिवार का सुख मेरे को पैसे से नहीं मिलता। तो मैं क्या बात दोनों है। एंजॉय कर रहा हूँ, सुख भी एंजॉय कर रहा हूँ और सफलता को भी एंजॉय कर रहा हूँ। और परिवार साथ में होगा तो ही सुख मिलेगा। पैसा तो आपको कभी भी मिल सकता है, लेकिन एक बार परिवार मिट गया, वो पैसे से वापस कभी आ सकता नहीं है। गजब गजब। माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग सुन रहे हैं आज की इस बातों को लिख सकते हो तो लिख लो कागज के ऊपर, दिमाग में और दिल में। ये जो आप सुन रहे हैं, दुनिया की कोई किताबें, कोई स्पीकर से आप ये सुन भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो, मैं एक बात बता दूं आपको, बॉस, सिर्फ सिखा देना आसान है, मगर जीवन में वो चीज अपनाना, जी कर दिखाना, वो सवजी भाई और उनके पूरे परिवार ने करके दिखाया है। और यही मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले। फ्रेंड्स, उन्होंने जो ये बात कही है, कितनी जबरदस्त बात है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए महंगी से महंगी मर्सिडीज भी है, परिवार के सदस्यों के लिए बेंटली भी है, लेकिन मैंने ये जाना कि सवजी भाई खुद टोयोटा गाड़ी में घूमते हैं। अब इतने में ही समझ जाओ, जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, कितनी बड़ी बात है कि भाई अपना नहीं, लेकिन परिवार के सुख का पहले सोचो, तो परिवार आपका सोचेगा ही सोचेगा। एंड खास करके जो यहां पर फीमेल्स के लिए, बहनों के लिए जो बात कही, कितनी बड़ी थी कि भाई दो बहुओं के बीच में भी, घर में दो फीमेल्स के बीच में भी कभी कोई बहस नहीं है, और तभी जाकर इतना बड़ा एम्पायर वो खड़ा कर पाए हैं। और सुख उसी का है, सुख उसी का है। बाकी पैसे घर में आते हैं तो कभी कभार दुख आते हैं, तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आते हैं, लोग मेरे पास वो तकलीफें, प्रॉब्लम लेकर आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए। तो सब्जी भाई, यहां पर वही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर हम पैसा कमाते हैं, हम ज्यादा सफल हो जाते हैं, तो क्या कोई तकलीफ आ सकती है? कुछ चीजों का ख्याल रखना हो सकता है? क्या हमें सावधान रहना पड़ेगा अगर कोई इंसान ज्यादा सफल होता है तो? अरे बहुत बड़ी चीज आपने पूछ ली, अच्छा हुआ। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा आते हैं ने, हाँ। और पैसे वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं, मेरे के सिवा जितने भी पैसे वाले हैं ने, उसको सब एक ही प्रॉब्लम नहीं है, किसका? पैसे का। बाकी का सब प्रॉब्लम ही है। क्योंकि पैसा आने के बाद प्रॉब्लम ये पैकेज में आता है, जत्था बंद आता है। पैसा अकेला किसी को मिलेगा ही नहीं, लेकिन यदि पैसा अकेला नहीं आता, पैसा नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली पैसे का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पैसा आने के बाद तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है। भाई को भी दुख लग जाता है, भाभी को भी दुख लग जाता है, मामी को भी बहुत दुख लगता है। सबको पूछते भाई ये वहां 2 करोड़ लिखाऊं, वो बोले नहीं इधर लिखाओ। पैसा कमाने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, देने के लिए तो कोई कमाता नहीं है, उसको भी पूछना पड़ता है। बेटे को भी नहीं, मेरे को क्या पता है किसने दिया, कहाँ पे दिया। दुख ही होता है। लेकिन हमारे परिवार में भगवान ने हमको, मैं सही बताता हूं, मेरा चाचा का ये शब्द है कि भगवान ने तेरे को पक्षपात कृपा दी है। ये पक्षपात कृपा से ही हो सकता है। हम ट्राई करते हैं कि हमारे परिवार में ये नहीं आए, और आप सबकी दुआ मिले कि हमारे परिवार जैसे ही है ऐसा ही जीवे, ऐसे आप सब लोग दुआ देंगे। और हम लोग भी, आज भी मैं ट्राई करता हूं। आपने बताया कि हमारा परिवार, काफी परिवार ऐसा है, मैंने सूरत में देखा है, आप शायद सूरत वाले होंगे, वो जानते हैं। मैंने काफी बार उससे शंका भी की, इतना स्वीट परिवार है क्या? ये शंका है कि अपने दिखावे के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे से आगे भी परिवार काफी है।
कि इतना प्रेम से मिलते हैं फादर को, इतना प्रेम से मम्मी को मिलते हैं, जैसे मम्मी 20 साल के बाद मिली, जैसे फादर 25 साल के बाद मिले, इतना प्रेम से हर रोज मिलते हैं। तो ये मेरे को आर्टिफिशियल लगता था, लेकिन मैंने उसके जीवन में देखा तो सारा लोग ही ऐसे है कि सब में एक हैबिट ऐसी है। तो मेरे से आगे वाला भी परिवार में हम लोग उससे फॉलो करते हैं कि घर में आके जैसे हम दिवाली आई, जैसे हम मित्रों को मिलते हैं, जैसे फियांसी को मिलते हैं, सो मम्मी के क्यों नहीं मिलते? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। साला फियांसी को तो मोबाइल देते हैं, अभी तो नक्की नहीं किया था आईफोन दे देते हैं, माँ को नोकिया देते हैं। साला माँ को नोकिया दे भाई, पूरी लाइफ उसने तेरे लिए बिताया है। इतना प्रेम करो, भगवान को भी ईर्ष्या आवे कि ये परिवार में मंदिर की जरूरत नहीं है, घर एक मंदिर बन जाए। वाह, सुपर। गजब। अबे आप लोग बताइए, ऐसी बातें कौन सी किताब में मिलने वाली है? कितना सुपर्ब एग्जाम्पल था कि भाई मां को उस तरह से मिलो, वो प्यार घर वालों को दिखाओ। और जैसे उन्होंने कहा, जब पैसा आता है तो तकलीफें भर भर के आती है, संभालो। अगर परिवार का प्यार है, अपनापन है, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगो आ गया, प्राउड आ गया तो ही प्रॉब्लम शुरू होगा। यहां पर सऊजी भाई बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं, सऊजी भाई रॉक्स। नहीं, एक बार करके दिखो। मैंने ये एग्जांपल करके, हमारे साथ दुनिया का कोई का सपोर्ट नहीं चाहिए, खाली परिवार का सपोर्ट है ना, इनफ है। वाह। हमको कभी पीछे नहीं पड़ने देते, कुछ भी करके हम सफल होंगे। परिवार हमारे साथ होना चाहिए। मैंने काफी बार बोल चुका हूँ, आज भी बोल दूं, कितना भी प्रॉफिट हो, जब भी परिवार का जो कोई नुकसान है तो मैं प्रॉफिट को ठुकरा दूंगा। पहले मेरा परिवार होना चाहिए। वाह। सब चीज એટલે परिवार, अनकंडीशनल परिवार के साथ जीना चाहिए, रहना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, वही कंडीशन। सुपर्ब, सुपर्ब। सऊजी भाई ने अभी जो कहा, और आप में से कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसका मैं आपको एक और सच बता दूं दोस्तों, कि वो साल के 365 दिन बाजरे का रोटी जो कहते हैं, गुजराती में रोटलो कहिए, पालक की या मेथी की सब्जी आप कह दो, मतलब इतनी सिंपल सी सादी सी चीजें हर दिन खाते हैं, इतना सिंपल सा जीवन जीते हैं, चाहे कितने भी पैसे आ जाए। दोस्तों, मजा तो यही है कि आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, बस यही है जो आपको सच्ची खुशी दे पाता है। यहां पर सऊजी भाई एक सवाल खड़ा होता है कि काफी सारे लोग, जब ये लॉकडाउन आया और ये सारी परिस्थितियां खड़ी हुई कोरोना की, उसमें किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी की नौकरी चली गई, काफी सारे चैलेंजेस आए। तो आपका तो इतना बड़ा बिजनेस है, तो मेरा ये मानना है कि बड़े बिजनेस में बड़ी चैलेंजेस आते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लॉकडाउन में आपने क्या किया? बहुत बड़ी बात किया, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। लॉकडाउन के पहले मैंने मीटिंग कर लिया था। अच्छा। और 2013 में जब भी लेमन ब्रदर्स बैंक जरा अमेरिका में एकदम रिसेशन आ गया, तभी भी मैंने यही मीटिंग किया था। फिर मैंने दोहराया तो लोगों को लगा कि चाचा तो पॉजिटिव बात करते हैं, सेम ने सेम बात किया, लेकिन हुआ ही ऐसा। मैंने ये लॉकडाउन के पहले, जब भी लॉकडाउन नहीं हुआ था, लॉकडाउन होगा, ऐसी परिस्थितियां होगी, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा बड़ा नुकसान होने वाला, जैसे बात चलने लगी थी। बाद में आपने लॉकडाउन किया, तभी मैंने मीटिंग फैमिली, कंपनी और हेड को साथ में लेके किया था। अपने को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने स्टाफ को बता दिया था कि हमने पगार कर लिया था, और सबके अकाउंट में पैसे पड़े था। मैंने बोला, 1 महीने का पैसा है, 4 महीना तक चलाने का, किसी को नहीं देने का। 4 महीने के बाद देखा जाएगा, अपने खुद के लिए ये पैसा संभाल के रखो। और कंपनी को बोला था, कुछ भी हो जाए अपने लिए, तो मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी। कहां से आएगी, कैसे आएगी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि 6000 परिवार का हम कैसे गुजारा चलाए, ये जिम्मेदारी हमारी है। और हम 6000 परिवार का अभी सोचे कि इसका खाने पीने का ये सब तकलीफ नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे लिए भगवान हमारे साथ है। क्यों भाग्य साथ है? क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारी कमाई तो बाय प्रोडक्ट है,
पहले तो हमारा एम्प्लॉय का कैसे खुशी बढ़े, कैसे आ बढ़े, कैसे उसकी स्किल बढ़े, कैसे उसकी रिजर्व फंड बढ़े, गाड़ी कैसे होवे, मकान कैसे होवे, गहना कैसे होवे, माँ बाप हैप्पी कैसे रहे, माँ बाप की यात्रा कराते, काफी कुछ करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं आता है, आरजेसी कंप्लाइन में नहीं आता है, जो कायदे में नहीं आता है, लेकिन हृदय से कायदे से जो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, इससे ज्यादा सब कुछ करते हैं। तो हमको तो बहुत कॉन्फिडेंस था और पॉजिटिव भी था, अपने लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी, और सही में हुआ ऐसा। हमारे लिए तो ये कोरोना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई। क्यों? कि लोगों ने पैसा हमको वैसे ही भेज दिया, हमारा क्लाइंट ने पैसा वैसे ही भेज दिया। क्यों? कि भाई मैं जब भी लूंगा तभी हीरा लूंगा, मेरे पास पैसा पड़ा है, आपके पास पड़ा रहे तो आपको कुछ काम लगे। तो 15-15 करोड़ एडवांस में, एक साल एडवांस में लोगों ने पैसा हमको दिया था। आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। अरे हमारे लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी, हमारा डे स्टॉक था टोटल खत्म हो गया। वाह, और लोगों का हमने कभी काम बंद नहीं लोगों किया। का स्टॉक हमारी डेड हो गया और आपका डेड स्टॉक खत्म हो गया। हमारी फैक्ट्री टाउन के बाहर थी, तो हमको कभी किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, हमारी फैक्ट्री चालू भी रही, और हमारा टोटल बिजनेस ऑनलाइन हो गया, हमारा भी खर्चा कम हो गया और सामने वाले का खर्चा भी कम हो गया। नई प्रेरणा मिली, ऑफिस का स्क्वायर फुट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही माल तो बिकता है और बिका है। और हुआ ऐसा, 1.5 साल 18 महीना से हम ब्लाइंड माल बेच रहे हैं, क्लाइंट आके देखते थे इससे अच्छी क्वालिटी हम बेच रहे हैं, तो उसको तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, क्योंकि जब भी हमारे बिना देखे माल खरीदते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वाह, क्वालिटी जो ये क्या समझता है, क्वालिटी तो हम समझते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं, हम पैदा करते हैं। वो लोग तो देखते हैं, दिखावा करते हैं, उसको हमारे जैसा थोड़ा पता है कि क्वालिटी क्या होती है। तो हम क्वालिटी देंगे, वो इससे तो ज्यादा ही अच्छा देंगे। ये हमें कमिटमेंट के साथ सबको क्वालिटी दी। अभी तो ऐसा लगता है कि हमारे पास बेचने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और कोई प्रश्न नहीं। और हमने सही में ऐसे किया, हमने 3 महीने तक सबको खाने पीने का सब बंदोबस्त कंपनी ने किया, किसी को कोई पैसे की तकलीफ नहीं आई। और हमने तभी भी बोला था ये लॉकडाउन हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, जो इसमें हम पास हो गए तो मैदान मार गए। अभी हमको मुंह फेरना नहीं चाहिए, अभी हमको हमारी ताकत दिखाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तब तक 1 साल तक कंपनी में हम एम्प्लॉय को गुजारा तो करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। ये कमिटमेंट हमने लिया था 13 में, जब ये प्रॉब्लम आया था साला, तभी हम भी घबरा गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम दिमाग पे ऊपर सड़ गया था। अभी क्या होगा क्या होगा, इसमें से सीख के बोला अभी क्या होगा वैसा बोलने की जरूरत नहीं। 1 साल का पैसा हम एम्प्लॉय को दे सके, इतना तो हमारे पास कहां से भी रिजर्व फंड रखना चाहिए। ये सब हम पॉलिसी सीखे थे, वो अप्लाई किया, और ये लॉकडाउन में हमको तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और मैंने ये लॉकडाउन में स्टडी किया, छोटे छोटे लोग को शायद क्वेश्चन आता होगा कि भाई आप लोगों के पास पैसा है, हमारे पास क्या। अरे आपको तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कुछ है नहीं, नया करने का मौका मिल गया। काफी को सैनिटाइज, काफी को मास्क बनाने का, काफी ऑक्सीजन ना, काफी धंधा लोगों ने चेंज करके करोड़ों रुपया बना लिया। जिसके पास कोई धंधा नहीं था उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी बड़ी हुई थी। आप दिमाग में नहीं दे, ऐसा लोगों ने बिजनेस किया है। आप मगज में नहीं बैठता है, ऐसा लोगों ने बिजनेस किया है। में लॉकडाउन में तो अपनी दृष्टि होनी चाहिए, मौका मिल जाता है और पॉजिटिवली मौका मिलता है। हमारा ये सूरत में एक खमण वाला है, अरे कैसा खमण वाला नहीं, ढोकला वाला। हाँ, टोटल सूरत की सरकारी हॉस्पिटल में उसने ढोकला फ्री में बांटा, पूरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने। जी जी, ऐसा मौका मिलता है तो काम करना चाहिए और ले लेना चाहिए। ये सब चीज तो अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम आएगा तभी चेंज होगा। मैंने देखा है, मैं 40 साल पहले से धंधा किया, 30 साल से मैं बेल्जियम में जा रहा हूं। बहुत मजेदार बात याद आई गई। तो 30 साल से मैं रफ परचेस कर रहा था, और 30 साल पहले भी लोग यही बोलता था अभी तो कुछ धंधा में है नहीं। अजी मैंने तो शुरुआत की थी बेल्जियम जाने की, और जो बड़े बड़े लोग अभी तो कुछ लेने का नहीं, पहले बहुत प्रॉफिट था, आज कोई जगह नहीं है। तो हरिकृष्ण कहां से बना भाई?
दादा ने तो 3900 रुपया दिया था फादर ने, ये 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। यार अभी मेरा बेटा जाता है, छोटे भाई का लड़का 7-8 साल से वो परचेस करता है, वो भी उसने वो डिजाइन भी चालू करी। मैंने काफी बार उसको बोला, वो आके बोलता है, मैं बोलता हूँ कैसा मिला, क्या मिला, ये बहुत प्रॉब्लम है, अभी कोई जगह नहीं है। मैं ये डिजाइन हमारी 40 साल पहले की है, तो नई बात कर, ये बात क्या करते है, इसलिए गया था बेल्जियम। ये तो चला पूरी दुनिया बोलती है कि हाथी जिंदा है तो लाख का, मरा 1.25 लाख का, किसी ने बेचा क्या? आज तक किसी ने, ये झूठी ये कहावत में हम क्यों पढ़ते हैं? आज प्रैक्टिकली देखो, यही तो करते आए लोग, यही तो गलती करते आए हैं लोग। नेगेटिव बात नहीं करने की, नेगेटिव के आसपास रहने का नहीं, हताश लोगों के साथ रहने का नहीं, हताश बात नहीं करने का है। ये कमजोरी वाली बात अपने पास होनी नहीं चाहिए। एक पैर भी टूट गया तो भी खुश होने का एक है अभी, और क्या बात है, क्या बात है, गजब। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताओ, इफ यू आर रियली एंजॉइंग दिस सेशन तो एक काम कर सकते हैं आप, ये YouTube का जो हमारा वीडियो है, आप इस सेशन के बाद अपने 10, 15, 25, 100 दोस्त ग्रुप्स के साथ शेयर करो यार। ऐसा नॉलेज मिलने का मौका कब मिलेगा? हम में से शायद पता नहीं किसे मौका मिले सूरत जाकर सवजी भाई को मिलने का, कब मौका मिले कि आमने सामने हो सके। यहां पर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें मौका मिल रहा है हजारों लोगों तक ये बात पहुंचाने का, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो कहा लॉकडाउन के बारे में, वो तो जबरदस्त बातें कही है। साथ में कहा कि भाई एक पैर टूट जाए तो दूसरा है, आगे बढ़ते रहो, हताश मत हो, और हताश लोगों के साथ रहना भी नहीं है। कितनी बड़ी सीख है जो हमें अपनाने की जरूरत है। सवजी भाई, जब आपने ये कहा तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो लोग गोल्स अचीव करना चाहते, लक्ष्य पाना चाहते, बड़ा काम करना चाहते, सपने भी बड़े हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे? जो उसमें टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में अटके हुए हैं, वो सोशल मीडिया वीडियो गेम खेलते रहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उसको तो सपना ही नहीं देखना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए। वो पहले से ऑलरेडी बेचारा कर लेता है, उसको क्या सिखावे? बेटा, सपना देखने का सबसे बड़ा, और वो सपना चेंज नहीं करने का। कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सपना, मैंने तो वास्तव में ये फील किया है। कौन बोलता है ना, कोई अपना मोटिवेटर बोलता है, काफी लोग बोले हैं कि भाई सपना इसको बोलते हैं कि नींद में आवे नहीं, सपना नींद नहीं आने देते, उसको सपना बोलते हैं। वैसा मैंने काफी लोगों से सुना है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है। तो अभी काफी बार बोलता है मेरा फैमिली, अभी बॉस तू अभी कोई प्लानिंग नहीं करने का, तो मैं कमिटमेंट, अभी मेरा कोई सपना बाकी नहीं है, अभी मैं कुछ सपना नहीं देखूंगा। क्यों? कि सपना मेरे को सोने नहीं देता। एक बार कमिटमेंट ले लिया, बाद में मेरे को जागना पड़ता है, अभी तो मेरे को आराम करने का है। लेकिन वो बोलते तू कुछ आराम नहीं करने वाला, तू कुछ ना कुछ नया प्लान करके आएगा, तू बैठने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को अनुभव हुआ कि सपना साला सोने नहीं देता है, सपना साला बैठने नहीं देता है, सपना अपने को एंजॉय करने नहीं देता है। रात दिन वही काम, वही काम, वही काम। काफी बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन हमारा सपना था, तो रास्ता भी कहां से भी मिल जाता है, लोग आइडिया भी कहां से देता है। लेकिन हम सपने को नहीं छोड़ते तो सपना हमारा साकार होता। हम बार बार सपना चेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, ये सपना कभी साकार नहीं होगा। और जिसका फोकस सपने पे नहीं है, उसको सपना अचीव कभी नहीं होगा। ये टीवी पे फोकस, मैं पिक्चर देखने तो मेरे बच्चे के साथ 3 घंटा रह सकूं इसलिए पिक्चर देखने जाता हूँ, वाइफ के साथ 3 घंटा रहूं इसलिए, और वाइफ ने और बेटा बोले कि चलो पापा पिक्चर देखने के लिए, इसलिए मैं जाता हूँ। मेरे को 3 घंटा वहां जाने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पिक्चर में दोनों चीज मिलती है, लेकिन पॉजिटिव कोई लेते नहीं, बस नेगेटिव लेके आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, 3 घंटा बिगाड़ के आते हैं। पिक्चर में बहुत अच्छी चीज आती है, वो लेने कोई नहीं जाता है, बस बात करने। ये तूने पहले वीक में देख लिया, देख लिया पहले वीक में, बस वो दिखाने के लिए जाते हैं। फर्स्ट शो मैंने देखा, बस वो बताने के लिए जाते। पिक्चर तो हम घर पे भी देख सकते हैं यार, कभी टाइम मिला कभी, इसमें नहीं। मैं कभी मेरा सपना 24/7 आंख से दूर नहीं जाता, और कभी भी अचीव होता है। जिसका आंख से दूर नहीं जाता, किसी का भी सपना साकार होगा, होगा नहीं होगा। वो टीवी वाला का नहीं होगा, टीवी बेचने वाला का हो जाएगा।
वाह। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं। सवजी भाई के बारे में हमने आगे इंट्रोडक्शन में एक चीज सुनी थी कि 4th स्टैंडर्ड के बाद उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। आपको पता है वो एक देसी गुजराती है, और कभी आपको गुजराती में उनको सुनने का मौका मिले ना तो आप पेट पकड़ करके हंसोगे, उतनी सच्ची और हकीकतें वो आपको बताते हैं। लेकिन तो भी ये कहना चाहूंगा, वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं। वो हिंदी में, इंग्लिश में, रशियन में, यूरोपियन सभी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर है ना, बस वो कॉन्फिडेंस उसे ऊंचाई पर लेकर जाता है। ये भी सीखने वाली चीज है अगर आज आप उनको सुन रहे हैं तो, राइट। सवजी भाई, एक आखिरी सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा। हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं और ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है, तो बस आप अपनी ओर से आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो भी इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए? सबके लिए एक ही संदेश है कि अपना सपना तो बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ा सपना देख लो। सपना एक ही देखो, ये अचीव होने जाने के बाद दूसरा देखना। और सपना हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो सपोर्टर है, उसको हमारा सपना बना दो, अपने आप अचीव हो जाएगा। उसके लिए हमारा सपना होना चाहिए, हमारे लिए तो वो हमारा सपना अचीव करेगा। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उसका सपना हम अचीव करने में मदद करें, अपने आप वो हमारा सपना अचीव करने में जुड़ जाएंगे। हमारा सपना लोगों का सपना हो जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिखा दूं, मैंने गाड़ी क्यों दी? मेरे को प्लेन चाहिए। तो प्लेन आएगा ना, तो उसका सपना गाड़ी होता है। मेरा सपना क्या था? प्लेन तो है, अभी मेरे पास प्लेन भी है। मैं कोई दान नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को ज्यादा मिले, या तो मेहनत, या तो प्रेम, या तो भाव, या तो पैसा, या तो स्किल। जितना ज्यादा बांटेंगे इतना 10 गुना होके मिलेंगे, और मेरे को मिला है। मैं सबके साथ दावे के साथ बोलता हूं, मैंने जो दिया इससे 100 गुना मेरे को मिला। ये कुदरत का भी कानून है, ये जमीन का भी कानून। एक दाना बोएंगे तो 100 होके मिलेंगे। हम सब लोग दाना डालना चालू कर दे और पानी देना हर रोज चालू कर दे, सुबह शाम, और थोड़ा खातर देना चालू हो गए, खुदा अपने आप फल देगा। आप सबको भगवान सबको पक्षपात कृपा दे और सबको मेरे जैसा सपोर्ट और सफलता दे, ऐसी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। खास करके स्नेह भाई का दिल से आभार कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाया, और मैं भी प्राउड फील करता हूं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, and टुडे इज माय न्यू डे। आपका सबका चेहरा देखे बहुत खुशी आपने बांटी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सवजी भाई, थैंक यू। अभी भी मैं आपको सुनूंगा। सवजी भाई ने जो कहा आखिर में कि भाई एक दाना दोगे तो 100 मिलेंगे, उससे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि कुदरत जो है ना, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। बस सवाल यह है कि आप क्या देने के लिए तैयार है। तो बस देना शुरू कीजिए। बहुत सुंदर सी बात कही उन्होंने। जो आप में से बिजनेसमैन हैं, जो कोई टीम के साथ काम करते हैं, आप उनके परिवार को और उनकी जिंदगी को अपना बना लो, तो वो आपके बिजनेस को अपना बना लेंगे। ग्रेट। बहुत 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 सारी चीजें सवजी भाई आज आपने हमें सिखा दी है, और मुझे लगता है कि इसमें से एक वाक्य भी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं और वो, अगर एक वाक्य भी आज अपना लेते हैं, आपका एक आइडिया भी अपना लेते हैं, तो हमारी जिंदगी कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है। और इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप YouTube पर लाइव हैं तो वो लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को हो सके उतने अपने दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए कि जहां पर दूसरों की जिंदगी में हम पॉजिटिविटी को भर सके। आप जानते हैं कि आज हमारा इस प्रोग्राम का चौथा दिन था, और हमारे साथ आज हमारे ये सुपर गेस्ट थे कि जिन्होंने आकर के
एक मुर्दे में भी अब जान डाल दी है, क्योंकि मुझे चैट में यूट्यूब में एक दो लोगों ने लिखा था कि सर डिप्रेशन टूट गया और मरे हुए थे और वापस जिंदा हो गए हैं। सौजी भाई ये आपका कमाल है, आज की स्पीच का कमाल है जो आपने दिया है। तो यारो हमें कल एक और बार मिलना है, आखिर का 5वां दिन बाकी है, शाम को 8 बजे एक और बार हम शुरू करेंगे जो कल का लास्ट डे है गोल मास्टरी का। सौजी भाई खूब 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 आभार, તમે જેટલો પણ સમય આપ્યો, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ।